से सुनने और समझने की जरूरत है, क्योंकि ये सत्संग है। ये कोई कथा कीर्तन भागवत नहीं है। ये महात्माओं की अजर अमर वाणियां हैं। एक एक वचन को जब आप ध्यान से सुनोगे तभी आपकी कुछ समझ में आने वाला है। महात्माओं के सत्संग में कभी किसी जात और बिरादरी, किसी कौम या मजहब या किसी भी व्यक्ति विशेष की कभी कोई निंदा, चुगली, आलोचना या किसी की बुराई नहीं की जाती। सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कट कट जावे। यह ऐसा जल है जहाँ कौवा स्नान करता और हंस बन करके बाहर निकलता। हम आप अहो सौभाग्यशाली हैं। यह अवसर हम लोगों को मिला हुआ। जो भी वचन वाणियां आपको सुनाई जाएं, एक एक वचन को बड़े ध्यान से सुनिएगा और उस पर अमल करिएगा। यदि आपने अमल ना किया तो ना हमारे सुनाने का कोई फायदा, ना आपके सुनने का कोई फायदा। ये समय हमारा भी व्यर्थ, आप भी किराया भाड़ा खर्च करके आए हो, आपका भी व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए एक एक वचन को बड़े ध्यान से सुनिएगा और उस पर अमल करिएगा। सभी प्रेमी भाई बहन प्रेम के साथ में मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। बोलो जय सर्वत्र विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए कन्नौज की धरती पर इस सत्संग समारोह में उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, हम आप परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे कलिकाल में हम लोगों को ये मानव तन, ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ।
मनुष्य शरीर पाने का जो हमारा मूल उद्देश्य है, आज के समय और आज की परिस्थितियों को देखते हुए हम आप अपने मूल उद्देश्यों को भूल गए। कभी हम लोगों ने ये विचार नहीं किया कि आखिर ये मानव तन हमको क्यों मिला, क्या इसका उद्देश्य है, मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारे रिश्ते नातेदार कहाँ जाएंगे, हमारे कुटुंब परिवार वाले कहाँ जाएंगे और इनकी उस समय पर क्या हालत होगी। ये पराविद्या महात्माओं की पराविद्या है। हम आप इस जड़ संसार में फंस करके उस पराविद्या से अनभिज्ञ हो गए और अपने मूल उद्देश्यों को भूल गए। अपने वादे को हम आप भूल बैठे। वो वादा जो हमने आपने माँ के गर्भ में किया था, जब माँ के गर्भ में हम आप उल्टे लटके हुए थे, उस समय परमात्मा से वादा किया कि हे परमात्मा, इस बार हमको मानव तन दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। लेकिन मानव तन मिलने के बाद में ना आपने भजन किया, ना भक्ति की, बस माया की छाया में फंस करके इस मिथ्या जगत को अपना मान करके आप इसी में गोता खा रहे। हरे नर नारियों, इस दुनिया में हित मित भाई बंधु, रिश्ते नातेदार, कुटुंब परिवार वाले, इनमें से कोई भी चीज तुम्हारी इस जीवात्मा को इस अधोगति से बचा नहीं सकती। हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमें जाना कहाँ है, यह मानव मात्र के लिए एक जटिल प्रश्न बना हुआ। इस प्रश्न का हल तब तक नहीं होगा जब तक इस धरा भूमि पर कोई संत महात्मा फकीर न मिल जाए। इसीलिए वह मालिक अति दया और कृपा करके संतों महात्माओं को इस धरा भूमि पर भेजते हैं। संत महात्मा फकीर यहाँ पर आकर के जीवों को समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई वो परमात्मा है, वो आपको मिलेगा, जीते जी मिलेगा, इसी मनुष्य शरीर में मिलेगा। इसी मनुष्य शरीर के अंदर जाकर के परमात्मा से मिलने का वह एकमात्र दरवाजा है। उस दरवाजे का भेद केवल संतों महात्माओं को ही प्राप्त है। ये दुनिया के लोग, दुनिया की आवाम जनमानस भौतिकता के ज्ञान को पढ़ करके अहंकार में डूबे रहते कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं।
लेकिन उन बेचारों को नहीं मालूम कि जहां दुनिया का ज्ञान समाप्त होता है, उसी के सिर की चोटी से ये आध्यात्मवाद, आत्मा और परमात्मा का ये गूढ़ ज्ञान, रहस्य विज्ञान प्रारंभ होता। उस विज्ञान को पाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि पहले आप मानवतावादी बने, मानव धर्म और मानव कर्म को अपनाएं। अरे मानव धर्म क्या है कि इंसान इंसान के काम आवे, एक दूसरे के निस्वार्थ भाव से सेवा करे, सत्य दया हिंसा परोपकार आदि गुणों को अपने जीवन में उतार करके और किसी संत महात्मा की खोज करके उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा ले, यही इंसान का सबसे बड़ा मानव धर्म है। लेकिन आज इस कलिकाल में ये दुनिया की आवाम जनमानस इंद्रियों के भोग और वासनाओं में, शराबों और कबाबों में, मांस और मदिरा में सुख ढूंढने की कोशिश कर रही है। ये चरित्र पतन जैसे कार्यों को अपना करके ये आवाम जनमानस कैसे सुखी हो सकती है? पहले अपने चरित्र जैसे धन को इकट्ठा करो, क्योंकि चरित्र ही सब कुछ है, चरित्र ही मानव धर्म की पूंजी है। ये दुनिया भर के रगड़े और झगड़े, पिता पुत्र में लड़ाई, आदमी औरत में लड़ाई, घर परिवार में लड़ाई, समाज में लड़ाई, जातियों में लड़ाई, मुल्क में लड़ाई। अरे नारियों, ये इंसानों का काम नहीं, ये हैवानों का काम है। इसलिए पहले आप इंसान बनो, चरित्रवान बनो, महात्माओं के समीप आओ, वे जो दया का प्रसाद दे उसे खुशी खुशी लेकर के अपने निज घर को जाओ, जहां न फिर जन्मना है और ना ही फिर मरना। इसीलिए हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आवाम जनमानस के बीच में ये आवाज लगाई है कि इंसानों, तुम अपने दीन ईमान पर वापस आ जाओ और इस जिस्मानी मंदिर में बैठ करके खुदा की सच्ची इबादत करो, भगवान का सच्चा भजन करो, जिससे तुम्हारी ये रूह, तुम्हारी ये जीवात्मा दोजख में यानी नरकों में जाने से बच जाए। अरे हम माने ना माने, लेकिन संत महात्मा त्रिकालदर्शी होते, वे सब कुछ जानते हैं। अगर हम उनके वचनों को मान जाएंगे तो हम लोग बच जाएंगे, नहीं तो खाई और खंदक में जाकर गिर जाएंगे। इसीलिए अभी वक्त है उस मालिक से सच्ची प्रार्थना करने का, खुदा के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगने का, धर्म मजहब के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं, जात और बिरादरी के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं। हमने बहुत लड़ लिया, बड़े बड़े झगड़े और फसादे किए, बड़े बड़े नुक्ताचीनी की, सिवाय नफरत के हमको क्या मिला? नफरत की ऐसी ज्वाला जली जिसमें घर जल गया, परिवार जल गया,
समाज जल गई, जातियां जल गई, अब सारा देश जल उठा। इसीलिए सारी मानवता बहुत थक गई। हर कोई ऐसी छांव चाहता है जहां उसे ठंडक मिले, शांति और सुकून मिले। ये सब वहीं मिल सकते हैं जहां शांति के संदेश होते, सुकून के संदेश होते, मानव धर्म और मानव कर्म के संदेश होते। और ये संदेश केवल संत महात्मा फकीर देते, जो समदर्शी होते हैं, जो समस्त जीवों के अंदर उस प्रभु के अंश को देखते हैं। ऐसे समदर्शी उन महात्माओं की खोज करो। ये मत देखना कि महात्मा किस जाति के हैं, महात्मा किस बिरादरी के हैं। अरे जातियां कर्म के अनुसार बनाई गई, जन्म के अनुसार नहीं। मनुष्य की एक ही जाति है, वो है मानव जाति। और इसी मानव जामे में बैठ करके तुम्हें उस मालिक की भक्ति करनी है। अरे नर-नारियों, सुपच जात के भंगी थे, रैदास जी जात के हरजन थे, मीराबाई जात की छक्कानी थी। अगर वे सब उस मालिक को प्राप्त कर सकते हैं तो आप भी उस मालिक को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बगैर महात्माओं के, बगैर मुर्शिद के कोई भी जीव इस संसार समुद्र से ना कोई पार हुआ और ना ही कोई हो सकता। ये समुद्र ऐसा है जिसके ना इस किनारे का पता, ना उस किनारे का पता कोई नहीं जान सकता है। ये दुनिया तब बनी, कितनी बार प्रलय और महाप्रलय हो गई, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि जिस दिन से दुनिया बनी हम लोग यहीं पर भटका खा रहे। अगर इधर से हवा चली, हमारी नैया उधर चली गई, और अगर उधर से हवा चली, नैया हमारी डगमगाती हुई इधर चली गई। न जाने कितने युग और कल्प बीत गए, लेकिन हमारी ये नैया आज तक इस भवसागर से किनारे नहीं लगी। इसलिए नर-नारियों, सौभाग्य से वक्त का इतना बड़ा वरदान आपको मिला, ये मानव तन आपको मिल गया। न जाने किस महात्मा की दया हो गई, न जाने कौन से जन्म जन्मांतरों के शुभ पुण्य कर्मोदय हो गए जो आपको यह मानव तन मिल गया। हरे अब की बार मौका मिल गया, मिले नरदेह या तुमको, बनाओ काज कुछ अपना, बचो मत आई जग में, जानियो रैन का सपना। हरे नर-नारियों, जैसे रात में हम लोग स्वप्न देखते हैं, हालांकि उस समय पर हमें स्वप्न सच मालूम पड़ता, असली प्रतीत मालूम होता, लेकिन जब सुबह उठते हैं, जब हमारी आंख खुलती है, तब हमें होश आता, नहीं भाई हम तो स्वप्न देख रहे थे, ये सब भ्रम है। ठीक उसी प्रकार से ये दुनिया भी 10, 20, 100 साल का स्वप्न है। अब आप कहोगे हम जाग रहे, परंतु प्रेमी भाई बहनों, ऐसा हरगिज नहीं है। जिस दिन मौत का वक्त आएगा, अरे आप रोगे, हाय हाय करके चिल्लाओगे, हाय हमने सारी जिंदगी यूं ही स्वप्न में गुजार दी, जागने का समय अभी आया, जो कुछ करना है अभी करना। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग देखे। प्रेमी भाई बहनों, जैसे मरीज को मिश्री कड़वी लगती है, हालांकि मिश्री कड़वी नहीं होती, बल्कि मरीज के मुंह का जायका कड़वा होता।
उसे चाहे कितने अच्छे अच्छे भोजन करा दो, हलवा पूड़ी पकवान बना करके खिला देना, उसे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक उसी प्रकार से यह मनुष्य भी इंद्रियों के भोग और वासनाओं में, शराबों और कबाबों में, मांस और मदिरा में इस कदर से फंसा हुआ, यहाँ से निकलना दुश्वार हो गया। अरे निकलना तो दूर की बात रही, उस मालिक की ओर ध्यान ही नहीं जाता, शब्द या नाम की तरफ किसी का ख्याल तक नहीं जाता। और अगर भूले भटके चला भी गया तो दुनिया की लज्जतें, दुनिया की वासनाएं, दुनिया का मोह और प्यार हमें खींच करके वापस दुनिया में लाकर डाल देता। महात्मा करे तो करे क्या? अरे महात्मा दवा देते हैं मगर आप लोग खाते ही नहीं। जैसे डॉक्टर मरीज को दवा देता और अगर मरीज खाए ही ना तो बताओ वह स्वस्थ कैसे हो सकता। डॉक्टर की दवा अलमारी में रखी, मरीज बिस्तर पर पड़ा और गालियां हम डॉक्टर को देते। इसमें डॉक्टर का क्या कसूर, इसमें महात्मा का क्या कसूर? प्रेमी भाई बहनों, जब तक हम अपने आप की गलती नहीं देखेंगे हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। महात्मा प्रेम से समझाते हैं कि भाई देह और ग्रह सब झूठा, भरम में काहे को खपना, ये घर बार हमारा अपना नहीं, हरे पराया देश है, ये सराय खाना है, ये मुसाफिर खाना है, ये शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं, ये भी काल का पिंजरा है, किराए का मकान है, पराया मकान है। अरे किसी को 40-50 साल के लिए मिला, किसी को 80-90-100 साल के लिए मिल गया। जितने जितने श्वास उस मालिक ने बख्शे हैं उसे भुगतने के बाद में हमें इस शरीर को यही छोड़ जाना। श्वास दुधारा नित्य ही जारी, एक दिन खाली चांद। हरे नन्नारियों, एक तालाब पानी से चाहे कितना भी क्यों ना भरा हो, आप एक छोटी सी नाली काट कर खोल दो तो सारा पानी ही तालाब से बाहर निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा ये शरीर भी श्वासों का भंडार है। जब तक श्वासों का भंडार जारी है हम दुनिया के काम काज में फंसे हुए, दुनिया के कारोबार में उलझे हुए, लेकिन जिस वक्त ये श्वासों का भंडार खाली होगा, अरे टेलीफोन खड़क जाएंगे, तार पहुंच जाएंगे, संदेश पहुंच जाएंगे, सब रिश्ते नातेदार, सब कुटुंब परिवार वाले, सब अड़ोस पड़ोस वाले मिनटों सेकंडों में इकट्ठा हो जाएंगे। अरे नन्नारियों, जिस शरीर से तुम इतना प्रेम किया करते थे उसे कोई एक रात भी घर में रखने को तैयार नहीं होता। ये कंधों पर लटका करके शमशान भूमि पर छोड़कर आ जाते। हिंदू लोग तिनका तोड़ाते, जैसे तिनका टूट गया तेरा मेरा रिश्ता नाता टूट गया। मुसलमान सिख या ईसाई लोग खाक की मिट्टी कब्र में डाल देते। जो मेरे लिए खाक की मिट्टी है वह मेरे लिए तू है। बताओ प्रेमी भाई बहनों, जिन रिश्ते नातेदारों के खातिर, जिन कुटुंब परिवार वालों के खातिर आपने सारी जिंदगी गुजार दी, इतना इतना कष्ट सहा, इतनी इतनी मुसीबतें सही, सबने मिनटों सेकंडों में आपसे रिश्ता नाता तोड़ दिया। अरे बड़े बड़े राजे महाराजे सारी जिंदगी उन्होंने गुजार दी, ये किला बनाते बनाते आज उनके किलों को जाकर देखो, खंडहर बने पड़े हुए। विश्व विजेता सिकंदर भी सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया।
केवल मालिक की भक्ति है। इसलिए नर नारियों, वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे, वरना इस समय तुम्हारा निकलता चला जा रहा। अरे हम लोग कहते हैं कि भाई हमारी उम्र बढ़ रही, आपकी उम्र बढ़ नहीं रही, आपकी उम्र दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही। ये चंद श्वासों की पूंजी जो आपको मिली हुई, ये दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही। एक समय ऐसा आएगा, ये बुलबुला तुम्हारा फूट जाएगा, उस समय बड़ा भारी कष्ट होगा। अरे मामूली पीड़ा नहीं होती, मौत के समय में घनघोर पीड़ा होती है। सहजो बाई ने बयान किया है कि सहजो मौतें आइया, अंगे अंग दिया तोड़, और हिया जरे छाती फटे, उठे पीर घनघोर। गुरु महाराज सत्संग में कहते थे, जैसे 1 लाख बिच्छू एक साथ हमारे जिस्म पर डंक मारे, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा मौत के समय में दर्द होता है। जब मृत्यु आती है तो किस तरह से प्राण निकलते, प्राणों के निकलने की क्या प्रक्रिया होती है, जरा उसे भी आप लोग समझ लो। देखो प्रेमी भाई बहनों, जैसे संसार में महाप्रलय आते, महाप्रलय के समय क्या होता, सबसे पहले पूरी पृथ्वी ढह जाती है। ये पृथ्वी पानी में घुल करके और पानी बन जाती है। मानव सृष्टि की प्रलय एक बड़ी कयामत और शरीर की प्रलय छोटी कयामत। तो जैसे ही मौत आएगी, सबसे पहले गुदा चक्र टूटेगा, सिमटत भास श्वास उठ जावे, प्राणपति जब सिमट समावे। उस समय हमारी श्वासें रुक जाएंगी, शरीर की चेतना ऊपर सिमटने लगेगी। तो सबसे पहले गुदा चक्र ही टूटेगा, क्योंकि गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होता। गुदा चक्र टूट करके ऊपर इंद्रिय चक्र में समा जाएगा। इंद्रिय चक्र में जल का वास होता, यानी जल ने पृथ्वी को घोल दिया। फिर जब इंद्रिय चक्र टूटेगा तो ऊपर नाभि चक्र में समा जाएगा। नाभि चक्र में अग्नि का वास होता, यानी कि अग्नि ने फिर जल को सुखा दिया। ये नीचे से सिमटाव होता है। फिर जब नाभि चक्र टूटेगा तो हृदय चक्र में समा जाएगा। हृदय चक्र में वायु का वास होता, यानी कि वायु ने अग्नि को अपने में समाहित कर लिया, और इस तरह से वायु आकाश में उड़ गई। ये आंखों की पुतलियां पलट जाती हैं। जब यह कर्म कलाएं उपजावे, बुद्धि सुरत की आंग दबावे, जब यह जीवात्मा पांचों तत्वों को लांग करके जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश पांचों तत्वों को लांग करके ऊपर आती है, तो काल दाढ़ में आंग दबानी, और जब ढर के नैनन से पानी, जब काल अपनी दाढ़ में दबाता, उस समय नेत्रों से पानी निकलता, इंद्रियां टूट टूट करके चकनाचूर हो जाती। सब रिश्ते नातेदार खड़े रहेंगे, डॉक्टर वैद्य हकीम सब आपको घेरे रहेंगे, लेकिन आप अपनी पीड़ा को, उस समय आप अपनी पीड़ा को अपने मुख से बयान नहीं कर पाओगे। सिर्फ आपके नेत्रों से अश्रु टपकेंगे। यमदूत आते हैं, प्राणों की डोरी को तोड़ देते, और जैसे ही प्राणों की डोरी टूटी, जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से अलग कर दिया जाएगा। और जैसे ही जीवात्मा शरीर से अलग हुई, ये शरीर तुम्हारा मिट्टी हो जाएगा। फिर इस मिट्टी को एक रात अपने घर में कोई रखने को तैयार नहीं होता। कहते भाई जल्दी करो जल्दी करो, अब इनकी शक्ल देखने में हमको डर लग रहा, इसलिए जल्दी से बाजार से कफन खरीद के लाओ, जल्दी से लकड़ियां खरीद के लाओ, जल्दी से चिता तैयार करो, इनको घर में से जल्दी से ले जाओ, वही शमशान भूमि पर जला देना। ये जो इनके कपड़े
हमको घर में एक नहीं चाहिए। ये कपड़े लत्ते भी अशुद्ध हो गए, इसलिए इनके कपड़े लत्ते भी उठा ले जाओ, वहीं शमशान भूमि पर जला देना। अरे जिस बिस्तर पर ये लेटे रहे, ये बिस्तर भी अशुद्ध हो गया है, इसलिए इनका बिस्तर भी उठा ले जाओ, वहीं शमशान भूमि पर जला देना। प्रेमी भाई बहनों, लेकिन उसने कोई सोने की अंगूठी पहनी होगी, कोई आभूषण पहना होगा, उसको धीरे से उतार कर जेब में रख लोगे, बस वही एक अशुद्ध नहीं होगा, बाकी सब अशुद्ध हो जाएगा। अरे महात्मा कहते हैं कि कुटुंब परिवार मतलब का बिना धन पास नहीं जाए। ये रिश्ते नातेदार, ये कुटुंब परिवार वाले, ये सब स्वार्थ के संगी साथी। अरे नर नारियों, आज तुम्हारी जेब में पैसा है तो सब जैसे तैसे तुमसे रिश्तेदारियां कायम कर लेंगे। आज जेब खाली हो जाए तो बेटा बाप को बाप कहने के लिए तैयार नहीं होता। आप रोज कचहरियों में मुकदमों का हाल देखते हो। यदि किसी पिता ने बंटवारा करते समय किसी बेटे को 1000 रुपया कम दे दिया या 1 बीघा जमीन कम दे दी, तो बेटा बाप का दुश्मन बन जाता, उसे ले जाकर कचहरियों में खड़ा कर देता। अरे अपना यहाँ क्या है, ये स्वार्थ के संगी साथी, कोई आपको याद करने वाला नहीं रहेगा। 13 दिन बाद 13वीं मना दोगे, लड्डू पूड़ी पकवान बना करके खिला दोगे, 13वीं भी इसीलिए मनाओगे। ये समाज क्या कहेगा, नात रिश्तेदार क्या कहेंगे, देखो इन्होंने भंडारा नहीं किया, तो अपने मान सम्मान को बचाए रखने के लिए थोड़ा बहुत खर्चा कर दोगे, फिर कोई तुमको याद करने वाला नहीं रहेगा। अरे अभी बूढ़े बुजुर्गों से पूछा जाए, क्या तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद आती है? कहेंगे भाई नहीं आती। अरे क्यों नहीं आती? तुम्हारे माँ बाप थे, तुमको पाला पोसा बड़ा किया, खुद भूखे रहे होंगे, तुम्हारा पेट पाला होगा, तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद क्यों नहीं आती? क्योंकि तुम्हारे सामने तुम्हारे लड़के बच्चे हो गए, तुम्हारे नाती पोता पंती और संती हो गए, इसलिए तुम अपने माँ बाप की यादों को भूल गए और नई यादों में बस गए। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, एक दिन सब तुमको भूल जाओगे, कोई याद करने वाला नहीं रहेगा। अरे जिस जात और बिरादरी के लिए तुम लड़ते झगड़ते रहते हो, वही जात बिरादरी वो शमशान भूमि पर जल करके राख हो जाएगी। जिस नाम रुतबा शान शौकत में तुम इतराते रहते हो, वही नाम रुतबा शान शौकत वो शमशान भूमि पर जल करके खाक हो जाएगा। ये कहानी तो वहां समाप्त हो गई। उधर देखो क्या होता, तुम्हारी जीवात्मा को ले जाकर ऊपर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाएगा। वहां पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब हो जाएगा। धर्मराज तुमको सजा सुना देंगे, ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो, क्योंकि मैंने इनको मौका दिया था जब ये माँ के घर में उल्टे लटके हुए थे, सिर इनका नीचे था, पैर इनके ऊपर थे। उस समय परमात्मा से अरदास करते थे कि हे परमात्मा, मुझे एक बार मौका दे दो, एक बार मुझको मनुष्य शरीर दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। जब परमात्मा ने तुम्हारी पुकार सुन ली, तुमको ये मौका दे दिया, ये मनुष्य शरीर तुमको दे दिया और कह करके भेजा था कि भाई मैं कुछ समय के लिए ये किराए का मकान तुमको दे रहा हूँ, इसे तुम अपना मत समझ लेना। अगर ये तुम्हारा होता तो हमेशा तुम्हारे पास रहता। ये किराए का मकान है, अरे मैंने कुछ समय के लिए तुमको दिया, तुम अपनी जीवात्मा को मेरे किराए के मकान में बैठा करके
उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना। मैंने कुछ समय के लिए ये किराए का मकान तुमको दिया, जब समय पूरा होगा मैं अपने सिपाहियों को भेज दूंगा, उस समय पर तुम मेरे किराए के मकान को खाली कर देना, मुझको वापस लौटा देना। लेकिन जैसा साफ सुथरा मैंने तुमको ये किराए का मकान दिया, वैसा साफ सुथरा तुम मुझको वापस कर देना। लेकिन इस किराए के मकान में बैठ करके इन्होंने अच्छे बुरे कर्म कर डाले, कर्मों के भंडार उसमें भर दिए, मेरे मकान को इन्होंने गंदा कर दिया, इसलिए कर्मों की सजा इनको मिलेगी। ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल जाओ। महात्मा कभी झूठ नहीं बोले। महात्माओं ने जब साधना किया, साधना करके जब ऊपर गए, ऊपर जा करके जब उन्होंने नरकों का हाल देखा, तो हमारे आपकी जानकारी के लिए उन्होंने उन किताबों में लिख दिया कि लोह के खंभ तपत के माही, और जहां जीव को ले चिपकाई वहां लोहे के खंभे अग्नि से धड़क धड़क कर लाल हो रहे। ऐसे खोटे जीवों को उन खंभों में चिपकाया जाता, जीव हाय हाय करके तड़पता है, तड़फ तड़फ जीव जुलम बुखारी, और तपत खंभ दुखी उपजे भारी। असहनीय वेदना होती है, असहनीय दुख दर्द होता, जीव वहां रोता चिल्लाता रहता, वहां कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं। अरे नन्नारियों, ये दुर्दशा क्यों हो गई? क्योंकि हम लोग मनमुखी हो गए, मन के कहे पर चलने लगे, मन के कहे पर चल करके अच्छे बुरे कर्म करने लगे। कर्मों का ये जखीरा अंबार के अंबार हमने अपने सिर पर लाद लिए, आज उन्हीं कर्मों का भोग पा रहे। अरे महात्मा कहते हैं कि भाई नर की अनेक और है, कहाँ लग कहो बखान, और दुख भोगते यह जीव जो जाने जो भोग समान। तो भाई एक नरक नहीं, ऐसे वहां अनेकों अनेक नरक बने हुए, अलग अलग खोटे पाप कर्मों के वहां पर अलग अलग नरक बने हुए। ये जीव अपने अपने कर्म के अनुसार अनंतों अनंत युगों तक नरकों की यातनाएं भोगता रहता, और नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में इसी जीवात्मा को फिर 4 खान और 84 लाख योनियों में डाला जाता। 4 खान 84 लाख योनियां, ये कोई मामूली योनियां नहीं होती। 4 खान का मतलब अंडज पिंडज उपमज स्थावर, ये 4 खाने हैं। पहली श्रेणी पेड़ पौधों की होती, जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता। कभी ये भी मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन आज अपने कर्मों का भोग पा रहे। दूसरी श्रेणी कीड़े और मकोड़ों की होती, जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता। तीसरी श्रेणी पंछियों की होती, चौथी चौपाए जानवरों की होती, पांचवी स्वयं इंसान की आती, जिसके अंदर 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश 5 तत्व मौजूद होते। प्रेमी भाई बहनों, ये 4 खान हैं, इनकी अलग अलग कुल 84 लाख योनियां हैं। अब आप पेड़ पौधों को देखो तो नीम का पेड़ अलग है, आम का पेड़ अलग है, पीपल का पेड़ अलग है। ऐसे अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजातियों के पशु पंछी, कुल मिलाकर के 84 लाख योनियां हैं। हम दुनिया के जीव अपने अपने कर्म के अनुसार अनंतों अनंत युगों से इन्हीं 84 लाख योनियों में भटका खाते। अरे कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म है वर वृक्ष जोयो, मेरे जगदीश मिलन की वरिया, चिरंकार यह देश
जानवरों की योनि में डाला जाएगा, कभी पेड़ पौधों की योनि में, कभी पशु और पंछियों की योनि में डाला जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, ये 84 लाख योनियां हैं, मामूली कष्ट नहीं होता। अरे उन जानवरों को देखो, वे बेचारे जानवर भूखे प्यासे एक एक निवाले के लिए दर बदर भटकते रहते हैं। किसी का पैर कट गया, किसी का हाथ कट गया, अरे हम लोग डॉक्टरों के पास चले जाते, अपना इलाज कर लेते। उन बेचारे जानवरों को देखो, पैरों में सड़ान आ जाती, पैरों में कीड़े पड़ जाते, किसी का हाथ कट जाता, किसी का पैर कट जाता। कौन उनकी पुकार सुनने वाला, कौन उनकी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला, कौन सी अदालत में जाकर के वे बेचारे दरवाजा खटखटाए, कौन मजिस्ट्रेट उनकी फरियाद को सुनेगा। हरे नारियों, कोई सुनने वाला नहीं। बेजुबान बैलों को ही देखो, भूखे प्यासे बेजुबान बैल, टनों बोझा उनके ऊपर लाद दिया जाता, सोटा मार मार करके चलाया जाता। क्या उनको दर्द नहीं होता? अरे उनको भी दर्द होता है, उनको भी तकलीफ होगी, लेकिन वे बेचारे बेजुबान हैं, कुछ बोल नहीं पाते, कुछ बता नहीं पाते। हम लोगों के अंदर जुबान है, हम लोग बोल बता देते, वे सिर्फ रोते और चिल्लाते रहते। हरे प्रेमी भाई बहनों, असहनीय पीड़ा होती है, हम लोग भी उस पीड़ा को भोग करके आए हैं। लेकिन माँ के गर्भ से जब हमने आपने जन्म ले लिया, तो माया का महीन पर्दा, भूल भुलैया का पर्दा हमारे आप के ऊपर पड़ गया। अपने पिछले जन्मों के हम आप उन कष्टों को भूल गए और फिर बुरे खोटे कर्म करने लगे। अगर वो भूल भुलैया का पर्दा आपके ऊपर से हटा दिया जाए, तो यही मनुष्य अपने पिछले जन्मों के कष्टों को देख करके सारी जिंदगी कान में उंगली डाल करके और भगवान का भजन करता रहेगा। लेकिन ऐसा माया का भूल भरम, ऐसा पर्दा आपके ऊपर डाल दिया, आप अपने पिछले जन्मों के उन कष्टों को भूल गए और फिर बुरे खोटे कर्म करने लगे। ये 84 लाख योनियों की हालत है। 84 लाख योनियों की सबसे जो आखिरी योनि होती है, वो गाय और बैल की योनि होती है। गाय स्त्री का रूप लेती है और बैल पुरुष का रूप लेते हैं। ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि होती है। उसके बाद तब जाकर के हम लोगों को दोबारा ये मनुष्य शरीर प्राप्त होता। इसीलिए कहा गया, बड़े भाग्यवान उस तन पाया, बड़े सौभाग्य से हमको आपको ये मानव तन मिला। बड़े से बड़े देवी देवता भी इस मानव तन को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि इन 84 लाख योनियों से, उन नरकों से निकलने का केवल एक ही रास्ता है, वह केवल मनुष्य का शरीर है। इसी मनुष्य मंदिर में बैठ करके हम उस मालिक की भक्ति कर सकते हैं। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया कि हरि मंदिर यह शरीर है और ज्ञान रतन प्रकट हुए, ये असली हरि मंदिर है। जब भी वो मालिक मिलेगा, इसे हरि मंदिर के अंदर मिलेगा। इसे पंच भौतिक शरीर को ईसा मसीह साहब ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड यानी जिंदा खुदा का मंदिर कहकर याद किया। इसे पंच भौतिक शरीर को मुसलमान फकीरों ने कुदरती काबा कहकर याद किया। ये असली कुदरती काबा है। खुदा का दीदार जब भी होगा, इस कुदरती काबे के अंदर जाकर होगा। बाहर से आज तक न कभी किसी को परमात्मा मिला, न भविष्य में कभी मिल सकता। यही तो कबीर साहब ने लिखा कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आ और तेरा साईं तुझ में, और जाग सके तो जाग। जिस तरह तिल में तेल होता, पत्थर में अग्नि होती, ठीक उसी तरह से वो मालिक हरेक के घट घट में
हर एक के वजूद के अंदर बैठा हुआ। यही आपकी धर्म पुस्तकों में भी लिखा है कि अरे मौकों का ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में और ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो हूँ विश्वास में, ना मैं तीरथ में मिलूंगा, ना मैं मूरत में मिलूंगा, ना मंदिर में मिलूंगा, ना मस्जिद में मिलूंगा, ना मैं गंगा में मिलूंगा, ना मैं जमुना में मिलूंगा, ना मैं व्रत या उपवास करने से मिलूंगा। मैं जब भी मिलूंगा तो मैं तुम्हारे अंदर मिलूंगा। हम दुनिया के जीव उस परमात्मा की खोज बाहर दुनिया में करने में लगे हुए हैं। कोई मंदिरों में जाकर ढूंढता, कोई मस्जिदों में जाकर ढूंढता, कोई जंगलों और पहाड़ों में ढूंढता है, कोई व्रत या उपवास करने लगता कि शायद व्रत या उपवास करने से ही वो मालिक हमको मिल जाएगा। ये प्रेमी भाई बहनों, ये आपकी अज्ञानता है। बाहर दुनिया में न कभी किसी को परमात्मा मिला, न भविष्य में कभी मिल सकता। एक आदमी का प्रण था, वह रोज दिए में तेल भर करके और पाठ करना शुरू कर देता था, और जब तक दिया बुझ न जाए वह कभी रोटी नहीं खाता था। उसने प्रण ले रखा था कि जब तक दिया बुझ नहीं जाएगा हम रोटी नहीं खाएंगे, हम पाठ करते रहेंगे। तो घर में नई बहू आ गई, उसे रस्म रिवाज का पता न था। जो दिए में तेल खत्म हुआ उसने लाकर और तेल भर दिया। अब आदमी बेचारा भूखा प्यासा करे तो करे क्या। अब दिया जल रहा, लगा फिर से पाठ करने, और फिर जैसे ही तेल खत्म होने को आया उसने लाकर और तेल भर दिया। आदमी भूख से व्याकुल उठा, अंत में थक हार करके और दिया बुझाकर रोटी खाने लगा। ये हाल है पाप करने वालों का। कहने का मतलब ये है कि दुनिया ऐसे ऐसे रस्म रिवाज में फंसी हुई, कोई सिद्ध बना बैठा, कोई नाक बना बैठा, कोई देवी देवताओं का अवतार बना बैठा। हरे नारियों, ये सब काल का धोखा है। काल ने सारे जगत के जीवों को इसी धोखे में फंसा रखा। देखो चरित्र काल करता था, कोई सिर कोई पैर उधाम। देखो काल ने कितना बड़ा धोखा दे दिया। किसी को हाथों से बहा दिया और किसी को पैरों से बहा दिया। वाल्मीकि जी महाराज ने राम के पैदा होने के 10,000 साल पहले ही पूरी रामायण बनाकर रख दी थी कि भाई तुम्हारे अंदर राम है, तुम्हारे अंदर रावण है, सब कुछ तुम्हारे अंदर है। काल भगवान ने देखा इसने तो मेरा भेद उजागर कर दिया, तो उन्होंने बड़ी होशियारी के साथ बाहर राम बना दिए, बाहर रावण बना दिया, ताकि कोई अंदर न आने पाए। सब बाहर ही बाहर भटकते रह जाए। भटक भटक भटकाया सब जगह, कोई न लगिया ठौर ठिकान। काल ने सारे जगत के जीवों को बाहर ही बाहर भटका दिया, और किसी को पानी में, किसी को पत्थर में, किसी को मंदिर में, किसी को मस्जिद में, किसी को जंगलों में, किसी को पहाड़ों में, किसी को गंगा में, किसी को जमुना में। हरे नारियों, इन बाहरी कर्म कांडों से न कभी किसी को मुक्ति मिले, न भविष्य में कभी मिल सकती है। लोमश ऋषि और ब्रह्मा का संवाद आपके धर्म पुस्तकों में आता है। ये जगत के जीव जितने भूल भरम और जितने कर्म कांडों में आप लोग फंसे हुए हो, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। अब हम कोई अपनी बात नहीं कह रहे, ये मत समझ लेना कि हम कोई अपनी बात कह रहे। ये आपकी धर्म पुस्तकों में लोमश ऋषि और ब्रह्मा का संवाद आता, उसी का आपको अर्थ बताया जा रहा। लोमश ऋषि ब्रह्मा के पुत्र माने जाते थे। लोमश ऋषि अपने पिता से यानी ब्रह्मा से पूछते हैं कि पितु से पूछ मुक्ति की बाता, और गंगा का फल कहो विधाता। कि हे पिताजी, मुक्ति कैसे मिलेगी, क्या किया जाए, कैसे किया
किया जाए, जरा आप हमको दया कृपा करके समझा दो कि हमें मुक्ति कैसे प्राप्त हो। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं कि गंगा का फल भाग सुनाए और गंगा आदि मुक्त के दाए। हे लोमश से तुम जाओ, जाकर गंगा जी में स्नान करो। जो कोई गंगा स्नान करेगा उसे सहज में मुक्ति मिल जाएगी। जाओ तुम यह काम करो, जाकर के तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि सहस्र का 10 गंगा नहाया, जासे जौन मोक्ष का पाया। हे पिताजी, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक गंगा जी में स्नान किया, बड़े श्रद्धा और आस्था के साथ में गंगा जी में डुबकी लगाई, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई तो मुझे मोक्ष की योनि में डाल दिया। मोक्ष कहते हैं मछली को। अनेक जीव मार मोय खाया, ऐसे बहुत बहुत दुख पाया। जब मुझे मछली की योनि मिले तो अनेकों अनेक जल के जीवों ने मुझे मार मार करके खाया। मुझे कितनी तकलीफ हुई, कितनी मुझे पीड़ा हुई, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। और हे पिताजी, एक नहीं जय जय तीरथ समय नहाए और जल जीव जौनि माही भरमाए। ये जितने भी तीर्थ थे सभी जगह जाकर मैंने स्नान किया, जल में आशा बांधी, जल में मुझको वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी, ऐसी जुक्ति मुक्ति बतलाओ, भावजल पार उतर के जाओ। ऐसी जुक्ति, ऐसी मुक्ति का रास्ता हमको बतला दो, जिससे हमारे जीवात्मा सदा सर्वदा के लिए इस भवसागर रूपी समुद्र से पार हो जाए। हम हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाए। हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतलाओ। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं कि लोमश ऋषि सुनिए भाई, और सेवा ठाकुर कीजिए जाए। हे लोमश ऋषि, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो। तुम जाओ, जाकर ठाकुर जी की सेवा करो। चरण मृत व्रत साधो सोए और सहजय में मुक्ति पुण्य होए। रोज रोज ठाकुर जी की पूजा करना, रोज रोज चरणामृत ले लेना, ये सहज से सहज यानी सरल से सरल काम है। रोज रोज पूजा करो, रोज रोज चरणामृत पी लो। जाओ तुम यह काम करो, जाकर के तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि सहस्र वर्ष ठाकुर को सेवा, दूजा जाना और न भेवा। हे पिताजी, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक ठाकुर जी की पूजा की, उनके सिवाय किसी को कुछ नहीं माना। सब कुछ अपना उनके चरणों में न्यौछावर कर दिया। विध विध ध्यान विधि से कीन्हा और फल पायो पाहन को लीन्हा। विध विध ध्यान यानी विधि और विधान के साथ में जैसे जैसे धर्म ग्रंथों में उल्लेख है, ठीक उसी प्रकार से विध विधान के साथ में मैंने ठाकुर जी की पूजा की। लेकिन मुझे फल क्या मिला? फल पायो पाहन को लीन्हा। पाहन कहते हैं जड़ को, यानी मुझे जड़ में वास मिल गया। अनेक दिवस पाहन कर आशा और अंततः पुनि लीनो वासा। अनेकों अनेक युग युगांतर मैंने पाहन में यानी जड़ में आशा बांधी, तो जड़ में मुझको वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। मेरे जीवात्मा सदा सर्वदा के लिए परमात्मा में विलीन हो जावे। हे पिताजी, दया कृपा करके
के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं कि हे लोमश से तो जो पत्ती प्रीत लगाई, अब पीपर में जल न हो जाए, तुम प्रीत लगा करके स्वामी नाम की पत्ती की पूजा करो। स्वामी नाम की पत्ती ये माताएं बहनें जानती होंगी, घरों के आंगन में लगाई जाती है, उसकी पूजा की जाती है। चूंकि हमारे गुरु महाराज का नाम है इसलिए हम लोग नहीं लेते, लेकिन उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया। तो ब्रह्मा कहते हैं कि हे लोमश से तुम प्रीत लगा करके स्वामी नाम की पत्ती की पूजा करो। एक दिया पत्ती फैलावे, सो तो कोटि यज्ञ फल पावे। हे लोमश से मेरे बात को बड़े ध्यान से सुनो, जो एक दिया जला करके स्वामी नाम की पत्ती के नीचे रख देगा उसे कोटान कोटि यज्ञों का फल प्राप्त होगा। जाओ तुम यह काम करो जा करके, तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश से जवाब देते हैं कि सहस्त्र 3 पत्ती को पूजा और वृक्ष योनि पाई ही पूजा। कि हे पिताजी मैंने सहस्त्र 3 यानी 3000 वर्षों तक स्वामी नाम की पत्ती की पूजा की, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई मुझे वृक्ष की योनि में डाल दिया और मैं हजारों हजार वर्ष तक एक जगह वृक्ष की योनि में खड़ा रहा। पीपर पूजा वर्ष हजारा, ताको सुन वर्तन निवारा। हे पिताजी मैंने पीपर की भी पूजा की, बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ में पीपर की परिक्रमा लगाई, पीपर पर जल चढ़ाया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? कर खजुरा दे ही पाई और बार बार भाव में भरमाई। कहते मुझे कर खजुरे की योनि में डाल दिया और बार बार भाव में, भाव कहते हैं 4 खान 84 लाख योनियों को बार बार 4 खान 84 लाख योनियों में हम भटकते रह गए, लेकिन हमें मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए, मेरी जीवात्मा हमेशा के लिए हम जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जावे। हे पिताजी दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतलाओ। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं कि हे लोमश से एकादशी करो तुम जाए, याते मुक्ति सहज में पाए। जाओ तुम एकादशी का व्रत रखो, मेरा विचार है इससे तुम्हें सहज में यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश से जवाब देते हैं इस सहस्र वर्ष एकादश की और अंक जन्म माखी को लीना। कि हे पिताजी मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक एकादशी का व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई मुझे मक्खी की योनि में डाल दिया। प्रेमी भाई बहनों, हम किसी पूजा का विरोध नहीं कर रहे। आप ये मत समझ लेना कि हम किसी पूजा का विरोध कर रहे, हम किसी पूजा का विरोध नहीं कर रहे। ये आपकी धर्म पुस्तकों में लोमश ऋषि और ब्रह्मा का संवाद आता है, उसी का आपको अर्थ बताया जा रहा है। अब ये सत्संग है और सत्संग में सत्य वचन उच्चारण किए जाते हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, ये आपके धर्म पुस्तकों में लोमश ऋषि और ब्रह्मा का संवाद, ये प्रमाण आपके धर्म पुस्तकों में आता है, उसी का आपको अर्थ बताया जा रहा है। तो देखो प्रेमी भाई बहनों, लोमश ऋषि अपने पिता से कहते हैं कि अर्प निव्रत कीन ही बहुत तेरा, ताका सुन वर्तन निवेरा। कि हे पिताजी मैंने और भी बहुत सारे व्रत किए, जरा उसे भी आप सुन लो। मुझे मिला कुछ नहीं, मैं खाली का खाली रह गया। प्रथम व्रत एतवार को कीन्हा और याते जन्म चील को लीन्हा। कि हे पिताजी मैंने बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ में हर इतवार को व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई मुझे चील की योनि में डाल दिया। मंगल बहुविधि व्रत रहाई और याते जन्म सुअर
मैंने मंगलवार का भी व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई मुझे सूअर की योनि में डाल दिया। और पुनि व्रत तेज को कीन्हा और कोकर जन्म ताही से लीन्हा। हे पिताजी, मैंने तीज का भी व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई मुझे कुत्ते की योनि में डाल दिया गया। और परदोष नेम से कीन्हा और खर को जन्म ताही से लीन्हा। कहते बड़े नियम और संयम के साथ, जैसे जैसे धर्म ग्रंथों में उल्लेख है ठीक उसी प्रकार से बड़े नियम और संयम के साथ मैंने परदोष व्रत भी किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई मुझे खर की योनि में, खर कहते हैं गधे की योनि में डाल दिया। इसमें से निकाला उसमें डाल दिया। अब उसे आप सजने संवारने में लग गए, तब तक ले जाकर दूसरे खोल में डाल दिया। फिर उसे आप सजने संवारने में लग गए, तब तक ले जाकर तीसरे खोल में पटक दिया। फिर उसे आप सजने संवारने में लग गए। ऐसे ही वो मदारी नचाता रहता और आप बंदर की तरह नाचते रहते। देखो कहते हैं कि नौमी व्रत अष्टमी कीन्हा और याते जन्म घोष को लीन्हा। कि हे पिताजी, मैंने नौमी अष्टमी का भी व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई मुझे घोष की योनि में डाल दिया। अंत में लोमश ऋषि कहते हैं कि और पुनि व्रत करे झार बनाए, पर मुक्ति हमने नहीं पाई। बड़े साफ शब्दों में उन्होंने कह दिया कि हे पिताजी, मैंने और भी बहुत सारे व्रत किए, लेकिन मुझे मिला कुछ नहीं। मैं खाली का खाली रह गया, मेरा जन्म बर्बाद हो गया, मेरा समय बर्बाद हो गया। इसलिए हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। मैंने बहुत भटक लिया, जहां मैंने आशा बांधी वहीं मुझको वास मिल गया। इसलिए हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे ऐसा रास्ता बतलाओ जिससे हमारी जीवात्मा सदा सर्वदा के लिए इस भवसागर रूपी समुद्र से पार हो जाए। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं कि हे लोमश ऋषि, तुमने बहुत भटक लिया, तुम एक काम और करो, जाओ तुम थोड़ा दान पुण्य करो। पुण्य गौ का सबसे भारी, याते मुक्ति होए विचारी। मेरा ये विचार है, तुम जाओ जाकर दान पुण्य करो। और दान पुण्य में सबसे बड़ा पुण्य गौदान माना जाता। जाओ तुम गौदान करो जाकर के, तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाए। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि गौदान कीन्हा बहु तेरा, जन्म मिला जो बकरी केरा। हे पिताजी, मैंने बहुत गौदान किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई मुझे बकरी की योनि में डाल दिया। न जाने कितनों ने मेरा शिकार किया, मुझे मार मार करके, मुझे काट काट करके खाया गया। मुझे कितनी तकलीफ हुई, कितनी मुझे पीड़ा हुई, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। हे पिताजी, जो तुम कही सभी हम कीन्हा और मुक्ति न पायो रहो अधीना। जो भी आपने विधि बताई मैंने विधि विधान के साथ उसे पूर्ण किया। इतना तीर्थ व्रत और इतना कर्मकांड इस संसार में कोई नहीं कर सकता जितना मैंने किया, लेकिन मुझे मिला कुछ नहीं। मैं खाली का खाली रह गया, मेरा जन्म बर्बाद हो गया, मेरा समय बर्बाद हो गया। हे पिताजी, मैंने बहुत भटक लिया। बड़े दीन भाव से लोमश ऋषि अपने पिता यानी ब्रह्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे पिताजी, मैंने बहुत भटक लिया, अब की बार मुझे कोई ऐसा आखिरी विकल्प बता दो, आखिरी रास्ता बता दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा अंत में जवाब देते हैं कि लोमश ऋषि में कहो विचारा और संत शरण से होए उबारा। कि हे लोमश ऋषि, मेरा ये अंतिम विचार है कि तुम जाओ संतों की शरण में चले जाओ, वहीं से तुमको मुक्ति मिलेगी। तीर्थ व्रत सब झूठ पसारा और नहीं हुई है इनके निर्वारा। ये तीर्थ और व्रत
ये सब झूठ का पसारा है, ये मेरे फैलाए हुए जंजाल है, इससे कभी किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। अब बताओ प्रेमी भाई बहनों, ब्रह्मा को अपने पुत्र की जरा सी चिंता नहीं, हजारों हजार वर्षों तक अपने ही पुत्र को भटका करके रखा। तो अंत में उन्होंने उपाय बताया कि संत शरण से होए वारा और तीरथ व्रत सब झूठ पसारा। अगर मुक्ति पाना चाहते हो तो संतों की शरण में चले जाओ। प्रेमी भाई बहनों, जब उस नामी महाप्रभु ने जीवों की हालत देखी, जीव अंधकार के दलदल में फंसता चला जा रहा, चारों तरफ आडंबर ही आडंबर है, चारों तरफ पाखंड ही पाखंड है, तब स्वयं नामी महाप्रभु ने संतों महात्माओं को इस धरती पर भेजा। और संत महात्मा फकीर यहाँ पर आकर के हम जीवों को समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुँचावना, एक हमारो काम, हम उसी देश से आए जिस देश के तुम रहने वाले हो, परंतु तुम अपने सच्चे देश को छोड़ करके इस झूठे काल और माया के देश में आकर फंस गए। अरे नर नारियों, यह देश तुम्हारा देश नहीं, तुम्हारा देश सचखंड है। ये कौम तुम्हारी कौम नहीं, तुम्हारी कौम सतनाम है। और ये जीवात्मा उस सतनाम रूपी समुद्र की बूंद है। इस बूंद को समुद्र से मिलाओ, यानी जीवात्मा को उस परमात्मा से मिलाओ। इसके लिए न तुम्हें घर बार छोड़ने की जरूरत, न बाल बच्चों को छोड़ने की जरूरत, न समाज छोड़ने की जरूरत, न जात और बिरादरी बदलने की जरूरत। हरे नर नारियों, हम जीवों का दुर्भाग्य है, एक तो हम महात्माओं के पास नहीं जाते, और अगर भूले भटके चले भी गए तो मन में लोक लाज का भय पैदा हो जाता। पता नहीं महात्मा किस कौम के होंगे, किस मजहब के होंगे, मैं इतना बड़ा आदमी, मैं इतना सेठ साहूकार आदमी, मैं इतना धनी मानी आदमी, अगर मैं साधुओं के पीछे दौड़ूंगा, ये दुनिया वाले क्या कहेंगे? देखो इतना बड़ा सेठ होकर के और साधुओं के पीछे दौड़ लगाता। अरे नर नारियों, महात्मा कहते हैं कि अगर तुम्हारे मन में उस मालिक से मिलने का सच्चा प्रेम है, अगर तुम भवसागर से पार जाना चाहते हो, तो तुम्हें दुनिया के तानों बानों का, लोक लाज की परवाह नहीं करनी चाहिए। देखो हुजूर राय साहब शालिग्राम जी महाराज, आपका कोई मामूली ओहदा नहीं था। आप उन दिनों में उत्तर प्रदेश के पोस्ट मास्टर जनरल हुआ करते थे। पोस्ट मास्टर जनरल का ओहदा अपने आप में बड़ा रुतबेदार ओहदा हुआ करता था, लेकिन आप अपने गुरु की सेवा में इस कदर से लीन थे कि आप आगरा में ही गुरु महाराज के घर से 2.5 किलोमीटर दूर यमुना नदी से पानी की गगरी भर करके अपने गुरु जी के स्नान के लिए लाया करते थे। जिस बाजार से आप होकर के गुजरते थे, वो बाजार आपकी बिरादरी वालों का था। बिरादरी वालों ने ताने मारने शुरू कर दिए, इतना बड़ा अफसर होकर के इसकी मति को क्या हो गया, ये यहाँ पड़ा हुआ साधुओं के पीछे दौड़ लगाता। जब आपको इस बात का पता चला कि हमारे समाज के लोग हमारा विरोध कर रहे, तो उन्होंने अपने पैरों में घुंघरू और बांध दिए, ताकि जिसको ना पता चला हो उसको भी पता चल जाए। इसको कहते हैं सच्चा प्रेम। अरे जिसके हृदय में प्रेम का चिराग जल जाता, वे दुनिया के तानों बानों का, लोक लाज की परवाह नहीं करते। देखो राजा गोपीचंद को, जिस वक्त राजा गोपीचंद अपना राजकाज छोड़ करके और गुरुजी के चरणों में पहुंच गए, गुरुजी ने देखा ये राजा है, इसके अंदर लोक लाज भरी होगी, चलो पहले इसका लोक लाज ही निकाला जाए। गुरुजी ने आदेश कर दिया कि जाओ राजन, तुम अपने ही राज में भिक्षा मांग करके लाओ। अब जिस राजा ने अपने राज में राज किया हो, उसी राज से भीख मांगना बहुत बड़ी बात, लेकिन गुरु के आदेश पर देखो राजा गोपीचंद अपने ही राज में भिक्षा मांगने गए।
प्रजा ने जब देखा तो मेरा राजा भिक्षा मांग रहा, यथा संभव जो हुआ उन्होंने अपने राजा को दान कर दिया। जब राजा महल की तरफ बढ़ा, रानियों ने जब देखा कि मेरा राजा ही भिक्षा मांग रहा, हम ये हीरे जवाहरात पहनकर क्या करेंगे, उन्होंने अपने हीरे जवाहरात उतार करके राजा को दान कर दिए। और जब राजा माँ के दरवाजे पर पहुंचा, माँ से कहा माँ भिक्षा दे दे। माँ ने कहा तू मेरा बेटा है और तू साधु हो गया, अगर मैं तुझे हीरे जवाहरात दूंगी ये तेरे काम ना आएंगे, बेहतर होगा मैं वो चीज दूं जो तेरे काम में आए। राजा बोला हे माँ के तो जो चाहे मुझे दान कर दे। प्रेमी भाई बहनों, माँ ने कहा बेटा मेरे 3 बातों का हमेशा ध्यान रखना, ये 3 सीख मैं तुझे दान में दे रही हूँ। पहली बात यह है कि किसी मजबूत किले या महल में रहना। दूसरी बात यह है नरम नरम बिस्तर पर सोना। और तीसरी बात यह है कि अच्छे अच्छे भोजन पकवान खाना। राजा हैरान हो गया, बोले हे माते तू ये क्या कह रही, देख मुझे जंगलों में रहना है, मेरे पास मजबूत किला कहाँ, अरे मुझे जंगलों में ही सोना है, मेरे पास नरम नरम बिस्तर कहाँ, मुझे जंगलों में रूखा सूखा टुकड़ा मिलेगा, मेरे पास अच्छे भोजन पकवान कहाँ। ये तीनों बातें मेरे खिलाफ हैं। माँ ने कहा बेटा तू अभी समझा नहीं, देख तू रात छोड़ करके फकीर हो गया, तेरे पास हर तरह के लोग आएंगे, अमीर भी आएंगे, गरीब भी आएंगे, कोई तुझसे धन दौलत मांगेगा, कोई तुझसे बेटा बेटी मांगेगा। अगर तू गुरु के चरणों में पड़ा रहेगा तो तू बचा रहेगा, और गुरु के चरण तेरे लिए मजबूत से मजबूत किला है। दूसरी बात यह है रात को जागना, जाग जाग करके भजन करना। जब नींद तुझे ज्यादा सताए उस समय तू वहीं सो जाना, फिर चाहे नीचे रोड़े हो चाहे नीचे पत्थर हो, उसमें वो नींद आएगी जो तुझे फूलों की सेज पर नाई होगी। और तीसरी बात यह है कि भूखे रहना, भूखे रहोगे आलस कम आएगा, भजन ज्यादा बनेगा। जब भूख तुझे ज्यादा सताए उस समय जो रूखा सूखा टुकड़ा मिले उसे तू खा लेना, उसमें वो स्वाद आएगा जो तुझे 56 प्रकार के भोजन में ना आया होगा। हरे नर नारियों, ये इतिहास उन भक्तों का जिन्होंने उस रूहानी दौलत को पाने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। और एक हमारा आपका इतिहास है, अगर मुकदमा नहीं जीते अरे छोड़ो गुरुजी को, गुरुजी दया कृपा नहीं कर रहे, चलो कोई दूसरा गुरु करेंगे, बेटा बेटी नहीं हुए अरे छोड़ो गुरुजी को, चलो कोई तीसरा गुरु करेंगे। यहाँ तक कि आपकी भैंस भैंसिया मर गई तो सारा दोष आपने गुरुजी पर मर दिया। प्रेमी भाई बहनों, हमारा सतगुरु का ताल्लुक हमें मुकदमा जिताना नहीं, हमें बेटा बेटी देना नहीं, बल्कि हमें धूमधाम पहुंचाना है जहां न फिर जन्मना है और ना ही फिर मरना। इसीलिए महात्मा कहते हैं यह शिष्य तुम्हारा धर्म है, तुम सतगुरु की मौज में रहना सीखो, उनकी रजा में रहना सीखो, अपने प्रारब्ध पर भरोसा रखो, जो तुम्हारे भाग्य में होगा वो तुमको अवश्य ही मिलेगा। अरे प्यारे बेटे को बाप से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, बाप खुद चाहता है कि अपने प्यारे बेटे को सब कुछ दे दिया जाए, लेकिन प्यारा बेटा बनने की कोशिश करो, तुम प्यारे बेटे बन जाओगे, वो मालिक देने के लिए तैयार बैठा। अरे रबिया बसरी मुसलमानों के अंदर बड़े मशहूर महात्मा हुआ करते थे। वे अपने कलाम में लिखती है कि हे परमात्मा, ये जो तूने दोजख या नरक बनाए, अगर मेरा वश चले मैं इनमें आग लगा दूं। हे परमात्मा, ये जो तूने स्वर्ग या बैकुंठ बना दिए, बहिष्ठ बना दिए, अगर मेरा वश चले मैं इनको समुद्र में डुबा दूं, ताकि ये दुनिया के लोग ना तो तेरे नरकों के भय से तेरी भक्ति करे और ना कोई स्वर्ग की आशा रखकर तेरी भक्ति करे। जो मालिक के प्यारे होते हैं वे केवल उस मालिक को प्राप्त करने के लिए
उस मालिक की भक्ति करते। अरे प्रेमी भाई बहनों, हाथी के पांव में सबका पांव। जिसे भंडारी मिल जाएगा उसे भंडार की क्या कमी हो सकती है। इसलिए अपने सतगुरु से, अपने दाता से केवल दाता को मांग लो, दात नहीं मांगनी चाहिए। अरे दाता से दाता को मांग लोगे, भंडारी को मांग लोगे तो भंडार की कोई कमी नहीं हो सकती। इसलिए चारों तरफ से अपने ख्याल ध्यान को समेट करके एक चित्त होकर के सूरज शब्द नाम की कमाई करो। ऐसा मत करना कि गंगा गए तो गंगा राम बन गए और जमुना गए तो जमुना दास बन गए। चलो जब भी कर लें तब भी कर लें, पूजा भी कर लें, पाठ भी कर लें, कोई ना कोई उपाय कारगर होगा ही है। नर नारियों, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो पानी 100 सुराखों से बहेगा वो कभी खेत नहीं सींच सकता। अगर हम अपने ध्यान को दुनिया में चारों तरफ फैलने देंगे हम कभी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। एक ऐसा है सब सदै। इसलिए चारों तरफ से अपने ख्याल ध्यान को समेट करके एक चित्त होकर के सूरत शब्द नाम की कमाई करो। सूरत शब्द नाम की कमाई करना, सब जतन दूर अब धरना। कोई दूसरा उपाय करने की जरूरत नहीं, केवल एक ही उपाय करो, अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ दो। क्योंकि शब्द को पकड़ करके ये जीवात्मा ऊपर से नीचे आई है, शब्द को ही पकड़ करके ये जीवात्मा नीचे से ऊपर जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, ये जो स्वर शब्द का भेद है ये सबसे पहले कबीर साहब इस धरती पर आए, उन्होंने इस भेद को जारी किया। उससे पहले किसी को नहीं मालूम था। अरे सतयुग त्रेता द्वापर बीता, काहू न जाने शब्द की रीता। कलयुग में स्वामी दया विचारी, अब प्रगट करके शब्द पुकारे। सतयुग त्रेता द्वापर बीत गया लेकिन शब्द के भेद को कोई न जान पाया। वो तो उस मालिक की दया कृपा हो गई, उन्होंने सबसे पहले कबीर साहब को इस धरती पर भेजा और कबीर साहब ने आकर के सबसे पहले सूरज शब्द के भेद को जाहिर किया। और कबीर साहब के बाद में फिर गुरु नानक साहब आए, उन्होंने इस भेद को जारी किया। उसके बाद और भी महात्माएं, कबीर, नानक, दादू दरिया, भीखा, रविदास, पलटू जगजीवन, ईसा, मूसा, मोहम्मद साहब, बहुत से महात्माएं। इधर राजापुर में चले जाओ, चित्रकूट के बगल में राजापुर गांव पड़ता, गोस्वामी जी महाराज का जन्म हुआ, उन्होंने भी ईश्वर शब्द के भेद को जाहिर किया। उधर आप राजस्थान में चले जाइए, मीराबाई, सहजोबाई, उन्होंने भी ईश्वर शब्द के भेद को जारी किया। और हमारे गुरु महाराज ने इसके परत दर परत खोल करके रख दी। तो प्रेमी भाई बहनों, ये ईश्वर शब्द नाम का भेद कैसे आप लोग करोगे, इसके लिए महात्माओं ने 3 क्रियाएं बताई। साधन 3 सारण वर्णे और साधन सब थोथे मान। इस कलयुग में उस मालिक को प्राप्त करने के लिए संतों महात्माओं ने केवल 3 क्रियाएं बताई। पहला है सुमरन, दूसरा है ध्यान और तीसरा है भजन। सुमरन कहते उस मालिक को याद करना, ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना